मित्रों नमो नमः। हम आज अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी से चतुर्दश पाठ 14वें पाठ का हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अति लोभो न कर्तव्य। अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, उसका क्या परिणाम हो सकता है लालच का, ये हम इस पाठ में कहानी के माध्यम से समझने जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक कहानी को समझें। आइए प्रारंभ करते हैं। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादास, उसका नाम था मायादास। अतिलुब्धा स दरिद्रः इव जीवितम नयति स्म। वह अतिलुब्धा था। अतिलुब्धा होता है अत्यंत लालची, बहुत ज़्यादा लालची था। और दरिद्रः इव जीवितम नयति, दरिद्र के जैसा जीवन, दरिद्र के समान, गरीब के समान जीवन व्यतीत करता था। एकदा कोयपि मुनि मायादासस्य प्रासादम आगच्छत्। एक दिन एक मुनि मायादास के महल में आया। नृपति तम मुनिम सत्कारेणा तोषयत। राजा ने उस मुनि को अपने सत्कार से, तोषयत होता है संतुष्ट करना, संतुष्ट कर दिया। राजा ने उस मुनि को अपने आदर सत्कार से संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृष्ट संतुष्ट मुनि अवदत। राजा के सत्कार से संतुष्ट होकर के मुनि ने बोला, मुनि ने कहा, नृपते स्वस्तस्य तु तेव। राजा तुम्हारा कल्याण हो, अभीष्टम वरम वरय इति। अभीष्ट वर मांगो, कोई वरदान मांगो। तो राजा तो लालची था। मुनिनेवं उक्तं स भूपति लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। मुनि के ऐसा कहने पर उस राजा को लालच आ गया। उस राजा ने लोभ से प्रेरित होकर के वर मांगा। वर ये मांगा कि मया स्पृश्यमानः पदार्थः सुवर्णा भवन्तु इति। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे स्पर्श किए हुए पदार्थ सोना हो जाएं, स्वर्ण बन जाएं। मैं जिस किसी भी चीज़ को छू लूं वो सोना बन जाए। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनि अंतर्निहित। ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुने वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टा मायादास। मुने वरम लब्ध्वा, मुनि से वर को पा करके, मुनि से जब वर मिल गया, वरदान मिल गया, उसको प्राप्त करके गृह प्रविष्ट मायादास, घर में प्रवेश करके मायादास ने तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृश्यत, वहाँ पर स्थित वस्तुओं को स्पर्श किया। मुनि से वरदान लेकर मायादास ने घर में प्रवेश करके वहाँ स्थित वस्तुओं का स्पर्श किया। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सुवर्णानि जातानि। तब उससे स्पर्श की गई, उससे स्पर्श की वस्तुएं शीघ्र ही स्वर्ण की बन गई, सोने की बन गई। सारी जो भी वस्तुएं उसने छुई वो सोने की बन गई। तद दृष्टवा सा निद्रां तुष्यत तथा तस्य महती पिपासा जातः।
यह देखकर वह बहुत संतुष्ट हुआ कि वाह, मेरे को तो वरदान बहुत अच्छा मिल गया, जिसको मैं छूं वो सोना बन जाता है। तभी उसे महती पिपासा जाता, बहुत ज़्यादा प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हुई। सा जलम पातुम उद्यत अभवत, वह जल पीने को तैयार हुआ। तेन स्पृष्टं जलमपि स्वर्णपिंडम अभवत सादुक्तम न मृषा भवती, और उसका स्पर्श किया हुआ जल भी स्वर्ण पिंड बन गया। उसका स्पर्श किया हुआ जल स्वर्ण पिंड हो गया, सोने का पिंड बन गया। साधु का कथन मिर्सा न मिर्सा भवती, झूठा नहीं होता है। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुमंजरीम आदाय तत्रागता, उस अवसर पर राजकुमारी कुसुम मंजरी लेकर वहां आई। पिता अतीव सुंदराणीमानि कुसुमानि इति चावदत्, पिताजी ये फूल बहुत सुंदर हैं, ऐसा उसने अपने पिताजी से कहा। नृपति ताम मंजरीम करुणा अपृच्छत, उस राजा ने उस मंजरी को अपने हाथों से छुआ। तेन इस पृष्ठा मंजरी स्वर्णमयी जाता, उसके स्पर्श से मंजरी सोने की हो गई। तद दृष्टवा कुमारी दुखिता भवत, यह देखकर राजकुमारी दुखी हुई। सुताम समाश्वासितुं प्रवृत्ता स मायादासः ताम अंके उपवेशयति स्म, बेटी को आश्वासन देने के लिए उद्यत उस राजा मायादास ने अपनी बेटी को गोदी में बैठा लिया। हंत कुमारी स्वर्ण प्रतिमा संजाता, अरे राजकुमारी सोने की मूर्ति बन गई। मायादास शोकेन उच्चये व्यलपत, मायादास शोक से जोर से विलाप करने लगा, रोने लगा। तदा भाग्यात स एव मुनि निरपते पुरतः प्रत्यक्ष अभवत, तभी भाग्यवश वह मुनि नृप अर्थात राजा के सामने प्रत्यक्ष हुए, प्रकट हुए। मायादास तम प्रणम्य, मायादास ने उनसे प्रार्थना की। महर्षे कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु, कि हे मुनि कृपया करके अपना दिया हुआ वर वापस ले लो। इयं कुमारी मम जीवितम इति निवेदयत, इस राजकुमारी को दोबारा जीवित कर दो, यह निवेदन किया। महर्षि अवदत्त, महर्षि बोले, मायादास त्वया स्वर्णस्य महत्वं गणितम्, तुमने स्वर्ण के महत्व को समझ लिया, उसकी गणना की। वस्तुतः तत्तुच्छम, वास्तव में वह तुच्छ है, सोना कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। उद्यानात जलम आनये, उद्यान से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वाम अवस्था प्रापश्यन्ति, उद्यान से जल लाओ और उस जल से सींची हुई वस्तुएं पूर्व अवस्था को प्राप्त होंगी। इत्युक्ता मुनि तत्रैव
अंतर्हितम, ऐसा कहकर मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मायादास उद्यानात जलमानयत, मायादास उद्यान से जल लाया। तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि। उस जल को छिड़कने से, उस जल को डालने से, उस जल से सींची हुई वो सोने की वस्तुएं अपनी प्रकृति को प्राप्त होगी, अपने रूप में वापस आ गई। राजकुमार्यपि मंदम हसंती पितु, राजकुमारी भी धीरे से हंसते हुए पिताजी के मानसम अतोष्यत, पिता के मन को संतोष दिया। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यः, अति लोभ, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। सा तो दुखस्य कारणम, वह तो दुख का कारण है, दुखों का कारण है। तो इस प्रकार इस कहानी को आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अभी हम इस वीडियो को यहीं समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।